ये बताते हैं कि हमने डंकी बनाई क्यों। हाँ, एक्चुअली दैट इज क्यों लोगों को समझ ही नहीं आ रहा डंकी क्या है। बता तो दें डंकी हम एक्चुअली क्या है और हम क्यों बना रहे हैं। लेट्स स्टार्ट सर कि आपने जब फिल्म शुरू की थी तो आई डू रिमेंबर हम मिले थे 3-4 साल हो गए इस बात को, बट कोई इमेजरी आई थी आपको, सो मैं आई जस्ट पुट द इमेज ऑन द स्क्रीन एंड टेल यू टू टेल हाउ दिस ऑल स्टार्टेड। सो सर ये एक्चुअली ये कोई सीजी नहीं है, ये एक एक्चुअल घर है जालंधर में, जालंधर के आसपास जहाँ ये घर आप देख रहे हैं उसके ऊपर ये इतना बड़ा जहाज सीमेंट का बना हुआ है। ये एक्चुअल है और ऐसा ये एक घर नहीं है, ऐसे कई घर है जहाँ छतों पे जहाज लगे होते हैं। तो आई वाज क्वाइट अमेज्ड बाय इट। फिर हमने जानने की कोशिश की घर है क्यों है, तो हाँ ये तो खैर जब हमने फिल्म बनाने की सोची उसकी रिसर्च ले गए तो मैं इस घर के पास गया। तो ये सर वहाँ कल्चर है कि जिन घरों के बच्चे या घर का कोई एक फैमिली मेंबर विदेश पहुंच जाए, लंदन, कनाडा, अमेरिका जहां पहुंच जाए, तो वो टशन में अपने घर के छत पे एक जहाज लगाते हैं। इट्स अ मोमेंट ऑफ प्राइड कि हमारे घर का कोई ना कोई जो है विलेज चला गया, हाँ, बाहर चला गया, कोई ना कोई, एंड दे कीप लाइक दैट। एक्चुअली मैंने भी 2-4 बार शूट किया पंजाब में या एरियाज में अराउंड पंजाब, तो मैंने भी देखे हैं ऐसे, बट मुझे मालूम नहीं था कि ये इसलिए लगाया जाता है। मुझे ऐसा लगता था मुझे कि ये पानी की टंकी होती है उसका डिजाइन बना दिया है। हाँ तो सर वो पानी की टंकी भी होती है, मोस्ट घरों में सीमेंट का प्लेन बनता है, बट उसके अंदर पानी की टंकी ही होती है। अच्छा, अंदर ये है, इसमें एप्रेंटली 2 बेडरूम्स हैं। अच्छा, इसमें 2 बेडरूम है। ओह वाओ, काफी बड़ी पानी की टंकी होगी ना, बहुत पानी यूज हो रहा है इस घर में। नहीं तो बट आल्सो अंदर बेडरूम वगैरह बना रखे हैं एंड आई विल शो यू दिस। एक और, ये तो बेडरूम नहीं हो सकता क्योंकि इसमें थोड़ा खड़े होकर सुना पड़ेगा ऐसे वाले। पानी की टंकी भी मुझे डाउटफुल लग रही है वैसे, बट ये घर में बांस रखने के लिए, डंडे रखने के लिए। ये कोई अमेरिका में होगा, इनका कोई फैमिली मेंबर अमेरिका में होगा तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी लगा दिया गया है। सो दिस वाज व्हाट स्टार्टेड यू एक्साइटेड? सो दिस वाज लाफ्ट फर्स्ट, मुझे बहुत फनी लगा। फिर धीरे धीरे ऐसी कभी वीडियोस देखने शुरू किए, तब धीरे धीरे कहानी पता लगने लगी कि वहाँ पे ये बात है कि हर गांव में से, हर फैमिली में से एक आदमी चाहता कि मैं विदेश सेटल हो जाऊं। उसका भी अब वो कल्चरली बैकग्राउंड है कि 50s में वर्ल्ड वॉर के बाद काफ़ी सिख सोल्जर्स वेर फाइटिंग फॉर देम। फिर वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया, वहाँ काफ़ी लोगों की कमी हो गई। लॉट ऑफ मेन वे देयर नॉट इन, फ्यूअर मेन इन यूके टू वर्क फॉर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। तो उन्होंने पंजाब से काफ़ी लोगों को बुलाना शुरू किया कि आओ हमारे यहाँ काम करो। तो वो जाके वहाँ काम करने लगे। फिर 62 में आई थिंक या 61 में वो एक एक्ट आ गया जिससे बंद कर दिया। अब तो इनके परिवार डिवाइड हो गए कि आधे लोग वहाँ रह रहे हैं, बहुत कुछ मेंबर्स वहाँ है, किसी का भाई वहाँ रह रहा है, किसी का मामा चाचा वहाँ है। तो अब इनको लगता था हम भी जाएं, दे सॉ गुड लाइफ देयर। अब उनको वीज़ा मिलने आसान नहीं रहे, तो फिर धीरे धीरे ये शुरू हुआ इलीगली जाना, जिसको तो जिस रूट से वो जाते थे उसको डोंकी रूट कहते हैं। तो डंकी मारना हो गया, जिसका एक बार 6-8 में लग जाते हैं कंप्लीटली इलीगली, बॉर्डर क्रॉस करते 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 वहाँ जाना इज कॉल्ड द डोंकी रूट। पर ये मुझे लगा कि अच्छा ऐसा कुछ कर रहे हैं, तो उससे मुझे लगा कि इसमें कुछ कहानी है, शायद कुछ कहानी है। फाइनली क्यों आदमी इंसान वहाँ जाना चाहता है, क्यों अपना घर छोड़ना चाहता है, कुछ तो बात होगी। तो फिर हमने रिसर्च करनी शुरू की। कि एक बहुत खूबसूरत लाइन है हमारी फिल्म में कि डंकी का मतलब होता है अपनों से दूर रहना, यू नो, एंड आई थिंक दैट इज द एसेंस ऑफ द फिल्म। फिल्म का जो पूरा लॉजिक है, थॉट है, इमोशन है कि हम घर छोड़ते हैं इसलिए कि हम घर वापस एक्चुअली फाइनली आकर यहाँ पे रह सकें, अपने फैमिली के साथ रह सकें, यहीं गुजारा करें। और कभी कभी हो जाता है जो फॉर्चुनेट है और कई बार नहीं होता है, एंड दैट्स व्हाट द फिल्म डील्स विद।